गुरु का रहूंगा, मुझ पे दयाए सतगुरु की हुई है। मुझ पे दयाए सतगुरु की हुई है कि चरणों में तेरे ठोर मिली है। गुरु बिन जीव का ना कोई है ठिकाना, ये मैं सबसे कहूँगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूँगा, गुरु का रहूँगा। प्रेमी का तुझसे है जन्मों का नाता, प्रेमी का तुझसे है जन्मों का नाता। भक्ति का नाता, प्रेम का नाता, प्रेम गुरु से लगा कर आँखें निभाना, ये मैं सबसे कहूँगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूँगा, गुरु का रहूँगा। दुनिया के लोग चाहे ताने भी देंगे, दुनिया के लोग चाहे ताने भी देंगे। जानना सच्चाई को क्या समझेंगे, प्रेम गुरु से लगा कर आखिर निभाना, ये मैं सबसे कहूँगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूँगा, गुरु का रहूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का रहा हूँ और गुरु मेरे स्वामी जय। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में मोनू आजमगढ़ विलंब आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करूं बिनती मैं दो करी जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दो करी जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरणों का दास बनाना। माफ करो सब गलती मोर बनाना। करूं बिनती मैं दो करी जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। मैं हूँ पापी आदम और अभागा गुरु, मैं हूँ पापी आदम और अभागा गुरु। माना सत्संग में नहीं लागा गुरु, पापी मन को मेरे समझाना। प्रभु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिन
दो कर जोरी, गुरु जी मुझे बोले न जाना। जग में नीता नीता पापा कमाता रहा, जग में नीता नीता पापा कमाता रहा। जड़ में जीवन की सांस गंवाता रहा, मेरा अवर नहीं कहीं है ठिकाना। गुरु जी मुझे बोले न जाना, करूं बिनती मैं दो करी जोरी, स्वामी जी मुझे बोले न जाना। जब भी आवे बुलावा जाए को, जब भी आए बुलावा जाए को, चारी डोली कार बुलावे को, हाथ अपने विदा करीवाना। स्वामी जी मुझे बोले न जाना, करूं बिनती मैं दो करी जोरी, गुरु जी मुझे बोले न जाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरणों का दास बनाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, प्रार्थना पाठ की एक एक कड़ी पर विचार करें। ऐसे ही दीनहीन बनकर हमको दाता दयालु कृपालु महाप्रभु के दरबार में दया की भीख मांगनी चाहिए और गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, ताकि हमारे जीवात्मा का उद्धार हो और शरीर का सुधार हो। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में श्री राजमन भाई मुंबई संगत, वो सीतापुर जनपद के प्रेमी, वो प्रयागराज, आप तीनों लोग एक साथ मालिक के श्री चौरों में प्रार्थना पाठ की सेवा प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव। भाई आइए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दो किमरिया, मन की खोल दो। किमरिया खोल दो, किमरिया मन की खोल दो। मैं तो खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दो किमरिया मन की खोल दो। बहुत थक गया हूँ स्वामी जी तब पास तुम्हारे आया, बहुत थक गया हूँ गुरु जी तब पास तुम्हारे आया। जन्म जन्म का भटका हूँ, कहीं नहीं सुख पाया है। सिर पर माया की गठरिया, खोल दो किमरिया मन की खोल दो। मैं तो खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दो
कि मरिया मन की खोल दो हो मेरे सतगुरु सवरिया खोल दो कि मरिया मन की खोल दो। वो खेती बाड़ी किया बहुत गुरु कुछ भी नहीं पाया खेती बाड़ी किया बहुत गुरु जी कुछ भी नहीं पाया पापी खड़ा पुकारे द्वार पर कर दीजिए गुरु दया है डगमग जीवन की डगरिया खोल दो कि मरिया गुरु जी खोल दो हो मेरे सतगुरु सवरिया खोल दो कि मरिया मन की खोल दो। जड़ जीव अंडज पिंडज सब है नाथ तुम्हारे जड़ जीव चेतन अंडज पिंडज सब है नाथ तुम्हारे दास करे दास गुरु जी आया शरण तुम्हारे उतारो पाप की गठरिया उतारो पाप की गठरिया खोल दो कि मरिया गुरु जी खोल दो हो मेरे सतगुरु सवरिया खोल दो कि मरिया मन की खोल दो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में हृदयानंद सोनी प्रयागराज। जय गुरुदेव। इसमें भी लगा देखिए का देखे हैं। जय गुरुदेव प्रोसेस कर रहा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोट प्रणाम मेरी नैया पार लगा दो ना कितनों को पार उतारा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोट प्रणाम हमारा है मेरी नैया पार लगा दो ना कितने पड़ते हो गद जाता हूँ स्वामी मिल जाता बड़ा सहारा है उस मूर्ति माधुर की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी सौभाग्य समझते हम अपना को तू लोक तुम्हारा है मैं बारंबार प्रणाम करो चरणों में शीश झुकाता हूँ अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु तुमने पतवार संभाला है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोट प्रणाम हमारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में राजमन भाई मुंबई संगत। जय गुरुदेव। एक के बार में हम बोलते तो रुक जाते हैं यार इसीलिए नहीं बोलते। जय गुरुदेव। तुम्हारे दया के
नजर चाहता हूँ तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारे मेहर चाहता हूँ मैं पापे जन्म का अदम राह भूला मैं पापी जन्म का अदम राह भूला मंजिल के अपने डगर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारे दया चाहता हूँ न साधन भजन नहीं भक्ति सेवा न साधन भजन नहीं भक्ति सेवा अदर की डगर पर नजर चाहता हूँ अदर की डगर पर नजर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारे मेहर चाहता हूँ लगा लो कहीं पर बैठा लो कहीं पर लगा लो कहीं बे पठा लो कहीं बे चरणों में तेरे बसर चाहता हूँ तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ दया करना मालिक शरण में तुम्हारे दया करना मालिक शरण में तुम्हारे हर पल दया की नजर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ दया दृष्टि ऐसी करो मेरे स्वामी दया दृष्टि ऐसे करो मेरे स्वामी चरण धूल पर गुजर चाहता हूँ चरण धूल पर मैं गुजर चाहता हूँ तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारे मेहर चाहता हूँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ आप एक एक कड़ी पर विचार करें कितनी प्रेरणादायक सारगर्भित प्रार्थना पेश हुई हमें आपको ऐसे ही सम्राट मालिक महान के इस दरबार में दया की भीख मांगनी चाहिए जितनी हम तड़प और विरह के साथ दया के आंसू बहाकर मालिक महान के समक्ष फरियाद करेंगे उसी रेशियो अनुपात में हमें आपको दया का लाभ प्राप्त होगा जय गुरुदेव प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में मौन अविलंब आए जय
जय गुरुदेव। जो प्रेमी जन सेवा में लगे हुए हैं, आप सेवा भी करते रहें और मालिक महान जब मंच पर विराजमान हो जाते हैं, मालिक महान के इन अनमोल वचनों को आप वहीं से हृदय लगाकर सुनेंगे। बहुत चैतन्य होकर, एकाग्रचित होकर हमें आपको मालिक महान के इन वचनों को सुनना है। ये वचन हमको आपको बचने बचाने के लिए ही मालिक महान की मौज हुई प्रसारित हो रहे हैं। इसलिए इन वचनों से ही हमको आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। ये एक भी वचन हमको भूल ना सके, वचनों की गांठ बन जाए और वचन को सुनकर हम अपने जीवन का सच्चा रास्ता मुकम्मल तय करें और हमारी परमार्थी डगर हमको चलते हुए हमारी मंजिल एक दिन परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की दया कृपा से प्राप्त हो जाए। हमें आपको इस बात का बराबर ध्यान रखते चलना। यदि ये वचन हम आप न भूले तो इस काल माया की दुनिया में रह करके भी हमारा एक रोम नहीं कोई तोड़ सकता। जब भी हम इन वचनों को भूलते हैं, जहाँ त्रुटि और फॉल्ट होती है, तभी काल का कोई दांव हमारे आपके ऊपर चलता है। इसलिए प्रेमियों, आप सेवा भी करते रहे और मालिक महान के एक एक अनमोल वचनों को आप हृदय लगाकर ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुने। गुने और धुने, ये तीनों क्रियाएं हमारे आपके अंदर संपन्न होनी चाहिए। ये क्रियाएं जब संपन्न रहेगी तो धोखा नहीं हो सकता। अब तक जो धोखा हुआ, अब धोखा न हो। यदि चूक जाएंगे तो चले जाएंगे रसातल, चेत जाएंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए चेत करके और बड़ी ही तड़प के साथ चैतन्य होकर, एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक एक एक वचनों को सुन गांठ बनानी है। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में राजमन भाई पुनः आए। जय गुरुदेव। सतगुरु पर मैं दयाल रे, कोई कदर न जाने। स्वामी दे न दयाल रे, कोई कदर न जाने। जीवना रे झक झक मारे, जीवना रे झक झक मारे। दुख सुख संग बेहाल रे, कोई कदर न जाने। सतगुरु पर मैं दयाल रे, कोई कदर न जाने। छूटन के युक्ति बतावे, छूटन के युक्ति बतावे। मेट दुख कराल रे, कोई कदर न जाने। स्वामी दे न दयाल रे, कोई कदर न जाने। दया बचन कर फरमावे, दया बचन कर फरमावे। काल करम पामाल रे, कोई कदर न जाने। सतगुरु दे न दयाल रे, कोई कदर न जाने। निस दिन तेरे
निस दिन तेरे दया विचारे, जैसे माता सन बाल रे कोई कदर न जाने, सतगुरु पर मदराल रे कोई कदर न जाने, स्वामी दे न दयाल रे कोई कदर न जाने, घट में तेरे प्रगट करावे, घट में तेरे प्रगट करावे, अपना रूप विशाल रे कोई कदर न जाने, सतगुरु पर मदयाल रे कोई कदर न जाने, चरण पकड़ तो निज घर जावे, चरण पकड़ तो मन निज घर जावे, हो जामा लामाल रे कोई कदर न जाने, सतगुरु पर मदयाल रे कोई कदर न जाने, स्वामी दे न दयाल रे कोई कदर न जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागतम 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 स्वागतम, पाक दर्शन तुम्हारा धन्य, पाक दर्शन तुम्हारा धन्य, स्वागतम 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 स्वागतम, तुम चरणों की पाकर दया ले तेरे, बोल चरणों की पाकर दया ले तेरे, धन मेरे नगर की जनी हो गई, स्वर्ण मेरे नगर की जमी हो गई, आज तुझसे ठिकाना नहीं, हो गए आपकी जो निराले राम। स्वागतम 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 स्वागतम। नाइट मान
चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रभु, सत्संग का सुमन हो गया। इन अनमोल वचनों को सुनो। जब सदगुरु के अनमोल वचन, परमार्थी वचन जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराने वाले हैं, जब इन वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। लोगों को कथा वार्ता सुनाई गई, पिछले युग की कहानियां, यानी जो समय बीत गया, बीते समय की जानकारी, तो इससे आपका कोई वर्तमान में लाभ नहीं हो सकता। वो तो अपने अपने युग की क्रियाएं हैं, अपने युग के नाम है, और उस युग के नाम की महिमा अलग है। लेकिन हम सब आज कलयुग में बैठे, हमें तो कलयुग की नीति रीति साधन चाहिए, क्योंकि कलयुग सबसे खराब है। लेकिन संत महापुरुषों ने इसको अच्छा कहा कलयुग सब नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं, जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग को अच्छा माना और कलयुग में आए। किसी युग में नहीं आए थे, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। ये तो अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से आपको संत नाम सुनने को मिला है। और कबीर साहब सर्वप्रथम आए थे, संत रूप में वो शक्ति अवतरित हुई, जीवों को एक नया मोड़, नई दिशा, नया रास्ता देने के लिए। उस समय जीव जड़ता की ममता में फंसा था। ये शरीर इंद्रियों की सुख क्रियाओं में, कोई जंगल में चला गया, कोई गुफा में, कोई समाधि ले ली, किसी ने योग किया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं था। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर में किसी को भी मालिक का दर्शन दीदार नहीं हुआ। और अपने अपने युगों में जो बैठे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, राम जी साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में, देवी देवता देवलोक में, और हम आप बैठे हो मृत्युलोक में। यही विचार करना चाहिए कि हम जब मृत्युलोक से निकलेंगे, और मृत्युलोक के ऊपर देवलोक है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभुवाद भी विराजमान है। जब वहां पहुंचेंगे तो उनका दर्शन दीदार होगा। यहाँ से नहीं, यहाँ केवल उनकी चर्चा की जाती है, उनकी जानकारी की जा रही है, लेकिन जब तक उनका दर्शन दीदार नहीं होगा, आपकी जानकारी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने जीवात्मा को जगाने का रास्ता, जिसे नामदान कहते हैं, नामदोर शब्द लोग कहते हैं, नाम युक्ति कहते हैं। इसी को अन्य युगों में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहा गया, लेकिन कलयुग में सीधा नाम दान, यानी नाम का दान देंगे नहीं। अन्य युगों में जो सुनाते थे कान में, तो उसकी दक्षिणा ले लेते, राज और पार, धन और दौलत, सामान सब। लेकिन कलयुग में पिछले युग के जितने साधन सब कलयुग में किए अमान, उनकी मान्यता को खत्म कर दिया गया।
क्योंकि कलयुग में संत जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्माओं को अपने निर्धारित निजलोक मंडल पहुंचाने के लिए आए। इसलिए पिछले रास्तों को उन्होंने सबको निषेध कर दिया कि ये रास्ते केवल शरीर इंद्रियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा उन लोगों की रहने वाली नहीं है। उनको 3 लोग, 14 मन, तपत, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जानकारी किसी के पास थी नहीं कि सतलोक, सचखंड, अनामी धाम, प्रभु धाम क्या है, वो इन लोगों से कितने ऊपर है और उस लोक में कैसे जाया जाए, जाने की युक्ति साधन क्या है, ये यहाँ कुछ नहीं था। ये तो संतों ने रात खोला और कहा कि कोई जानने की इच्छा रखता है तो लिख के बताया कि जाना चाहसी गूढ़ गति हूँ और नाम जी जप जानो ते हूँ। अगर कोई ये राज जानना चाहता है कि जीवात्मा कहाँ से आई, परमात्मा किस लोक में बैठा है, जीवात्मा अपने मालिक से कैसे मिलेगी, तो अगर कोई जानना चाहता है तो ये संतों की कृपा से, उनकी दया से मिलेगा, तुम्हारी क्रिया से नहीं। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर कृपा मिल जाए तो क्रिया भी सरल हो जाएगी, और वैसे अगर वो चाहे बगैर किया क्रिया कराए ही जीवों को निज घर पहुंचा सकते। ये दया किसी किसी जीव पर होती है, सब पर नहीं होती, क्योंकि जीवों के भी कई प्रकार हैं, कई क्वालिटीज इनकी। सब जीव एक समान नहीं है, सबकी धारणा विचार एक समान नहीं है, सबकी इच्छा कामना एक समान नहीं है, तो इसीलिए उन पर उसी तरह की दया की जाती है। ये रात कोई जानता नहीं है कि वो दया कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से कर देंगे, लेकिन जब आप उसका एहसास करते हो तब आपकी समझ आता है ये अचानक काम कैसे हो गया। ये तो वादा आपसे पहले ही किया गया कि मैं तुमको यहाँ पर भूखा सोने नहीं दूंगा, नंगा रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य किसी तरह एंड टाइम पर कैसे करा दिया जाए, एन केन प्रकार ये जीव को खबर नहीं हो पाए, क्योंकि ये रास्ता उनका अपनी निजी मौज का है। अब वो जीव पर कैसी मौज करेंगे, कब करेंगे, किस तरह की, वो तो उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। हाँ, अगर उनके आदेश हुक्म का पालन करते रहोगे तो दया पाने के अधिकारी बनो, वो अधिकार आपको मिल सकता, और कोई रुपए पैसे से नहीं। ये संत मत में है ही नहीं। संत मत माने सच्चा मत, सच्चा विचार, सच्चा रास्ता, जीवात्माओं को सत्यलोक पहुंचाने वाला, उसको संत मत कहते। इसमें भी तमाम भिन्नता मतों में हो गई, लेकिन कहते हैं ये मत मतांतर जो सर्व मत को जान जाते हैं वो मत मतांतर के फिरकों से अलग हो जाते, उन पर यह दया हो जाती है। और आप इस बात को नहीं समझ पाते हो कि दया कैसे होगी। कहा अगर वो चाहे तो अपने जीव को सदैव ले जाकर किसी लोक मंडल मुकाम में ठहरा कर उसके संचित कर्मों की अदायगी करा देंगे, जीव को भनक भी नहीं पड़ेगी, काल को भनक नहीं पड़ेगी। काल वो गुप्त सुरंगों को नहीं जानता,
ऐसी ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए काल दयाल से हार गया और दयाल के आगे काल कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दयाल उसकी बाधा में कोई, उसके काम में कोई बाधा नहीं डालते। किसी तरह धीरज से अपने जीव को निकालकर घर पहुंचा देते। काल भी खुश रहता, उनका काम भी हो जाता। नहीं तो एक बार ये काम चुटकी बजाते हो सकता, लेकिन उसकी मर्यादा, अनुशासन ये समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा काम कोई असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीधे साधे भोले वाले एकदम अज्ञानी बन जाते, जैसे कुछ नहीं जानते, और ऐसे गुप्त खजाने को रखते हैं और धीरज से अपने जीव की संभाल कर देते। और उनका जीव कौन है? जो उनके आदेश हुकुम का पालन करे। कोई राजपाट, कोई धन दौलत, कोई रूप स्वरूप, कोई किसी का सामान देने वाला उनका दास नहीं होता। उनका दास कौन है? जो प्रेम प्रतीक से उनके रास्ते पर निरंतर चलता और चलकर अपना काम बना लेता, उसको अपने में मिला लेते। तभी कहते हैं गुरु कर ले आप समान। जब तक जीवात्मा को अपने समान पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं कर लेंगे, तब तक कोई जीवात्मा को यहां से ले नहीं जाएंगे। अब पाक साफ करने का तरीका उनका अपना अलग है। कैसे पाक साफ करेंगे? अगर तपस्या कराएंगे तो कलयुग के जीवों की बस की बात नहीं। और कोई कठिन साधन शरीर इंद्रियों का वो कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा आदेश पालन कराएंगे कि जिसमें आप समझ नहीं पाओगे और आपका काम हो जाए। जैसे इस समय आप ये मिट्टी की सेवा कर रहे हो, क्या देखकर कोई समझ सकता कि क्या हो रहा है, किस जीव का कैसे काम हो रहा, कैसे पाप कर्मों के गट्ठर उसके उतार दिया जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं है। और काम हो रहा कोई जान भी नहीं सकता। यह है गुप्त दया। दया की जरूरत है। बगैर दया के जीव तो जाग ही नहीं सकता और ना ये जा सकता। तो दया कैसे ली जाती, कैसे संभाल के रखी जाती, दया की कितनी बड़ी कीमत है, ये सब सत्संग जानकारी आपको देगा। तभी सत्संग की महती आवश्यकता है मानव को अपने जीवन में। क्यों? बिना सत्य के संग ये झूठ का देश जो काल माया ने बनाया, झूठे कर्मों की रचना और झूठा ये भोगों का लाभ, ये सब मतलब यानी करा के और जीवों को इसी झूठ में फंसा दिया। इसे वो कैसे निकालेंगे और सत्य देश कैसे पहुंचाएंगे और सत्य का संग कैसे कराएंगे, सत्संग की महिमा कैसे बताएंगे। ये जब सत्संगों में आप आओगे, बच्चों को सुनोगे, तो धीरे 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 ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। एक बार की कोई नहीं समझ सकता। इन बच्चों की जानकारी में पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। ये पढ़ाई लिखाई तो बुद्धि को खराब करने वाली, बुद्धि में अहंकार, झूठा गरुड़ गुमान घमंड पैदा करने वाली है। इससे कोई पार गया? तुम 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा है, ये सब रट लो तो क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग जाएगी? ये जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं है। ये तो भक्ति है भोगों को पाने की, भोगों के सामान को पाने की युक्ति, ये भक्ति है। और सदगुरु की भक्ति नाम की है। ये दाम की, वो नाम की। दाम की तो आप खूब करते हो,
लेकिन करके भी नहीं समझ पाए हो और तुम छोड़ भी नहीं पा रहे हो। और जानते हो ये भक्ति नाशवान है। इस भक्ति से कोई शक्ति आत्मिक काम करने की नहीं प्राप्त होती, लेकिन इतना फंस गए हो कि तुम छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन महापुरुष धीरज से उसी से भी तुम्हारा काम बना देते, ऐसी जगह लगा देंगे जिससे कोई व्यवस्था बन जाएगी। उस व्यवस्था से आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। जिस जगह पर आप बैठे हो ये तो करोड़ों लोगों को लाभ देने वाली। पहले आप नेमिस में बैठे थे तो आपकी विचारधारा कुछ और थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि हमें कोई और दूसरी जगह जाना होगा। ये जानकारी मैंने किसी को दी नहीं थी, लेकिन इशारे में बराबर कहता रहा भाई अगर आप लोग ये संभाल लो तो मैं किसी दूसरी जगह बैठ जाऊं। तो इस बार लोग अपना हंसी मजाक कुछ समझे, कुछ अर्थ कुछ, और जब अचानक ये हो गया तब तुम्हारी समझ में आ गई। तो बात सिद्ध हो गई, सत्य हो गई, सिद्ध हो गई। क्योंकि जो भी होगा वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उद्धार कल्याण के लिए होगा। यहाँ कोई काम ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो। तो कि संत महापुरुष नुकसान के लिए नहीं आते। परमार्थ के कर्म साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश धर्म ही पाया वो नुकसान नहीं करता, वो तुम्हारे भले के लिए ही। और तुम अपनी भलाई जानते नहीं, तुम अपने भलाई के साधन को नहीं जानते हो। अब ये जब तपस्या आधार है तो आधार तो खत्म नहीं किया जाएगा। अब वो तपस्या नहीं की, जंगलों में चले जाओ, शरीर को सुखा दो, हड्डियों को गला दो, क्योंकि शरीर ही साधन है। जब साधन खत्म कर दोगे तो साधना किससे करोगे? इतनी छोटी बात योगी नहीं समझ पाए, ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, और तारी शक्तियां जिनको आपने सब कुछ माना और सब कुछ जाना वो भी इस रात को नहीं समझ पाए कि शरीर को सुखाने से कोई लाभ नहीं मिले। शरीर तो बेचारा एक साधन का तरीका, जब साधन ही खत्म कर दोगे तो साधना कैसे करोगे? और साधन को बरकरार रखो। अब देखो जो ऋषि मुनि जंगलों में, इसी जंगल में जहां बैठे हो, शरीर को सुखाने, गलाने, तरह तरह के कठिन साधनाएं की, लेकिन मिला कुछ। आज उसी जंगल में आपको भी लाया गया है और वो तपस्या कराई जा रही है जो बिल्कुल सरल, हर व्यक्ति कर सकता। इसमें कोई बाधा किसी तरह की नहीं। उस जंगल में ऋषियों ने, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तो अपनी इच्छा से, अपने हट से कोई काम करोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो कहते हैं कि बिन गुरु भगवती तरह न कोई, कहा बिना गुरु की कृपा के। गुरु माने जानकार, गुरु माने कोई हार मांस के पुतले को नहीं कहते। गुरु कोई जात बिरादरी नहीं, गुरु कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं, गुरु कोई इंसानी शकल का नाम नहीं। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु कहलाने के अधिकारी, लेकिन ये भेद तुम्हें मालूम नहीं है।
गुरु की पहचान भी तुमको नहीं मालूम। तुम गुरु को कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुम्हारी शक्ल में तुम्हारे जैसे शरीर वाला, तुम्हारे जैसे सीधी सादी बोली भाषा का प्रयोग करने वाला, तो आपको तो शंका ही बनी रहेगी कि भाई ये कैसे गुरु हो सकता। क्योंकि गुरु के काम की महिमा है। वो कौन सा काम ऐसा करा रहा जो भूमंडल पर कोई नहीं कर रहा। आज जो काम कर रहे हो ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। पहली बात, जंगल में कोई जाना नहीं चाहता। सबको ऐशोआराम, सबको भोग, सबको आराम चाहिए, काल माया का सामान चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए। अभी वो ये भी नहीं समझ पाए हैं कि सत्य देश जाने के लिए हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है और कैसे पहुंचेंगे। वहां के लिए कोई साधन, कोई सवारी कोई है कि नहीं है, ये भी जानकारी किसी को नहीं। ये तो नित्य जानकारी सत्संग देगा। सत्संग किसी इंसान का नहीं होता, वो मालिक के वचन होते। मालिक को पाने वाले वचन, उन रास्ते पर चलकर उनके पास पहुंचने वाले वचनों को सत्संग कहते हैं। जब धीरे 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 आप वचनों को सुनोगे तो बाहर और अंदर कि तुम्हारे में पकड़ आ जाए। जैसे पकड़ आई वैसे तुम फौरन इस सामान को ले लोगे, अपना काम बना के उसको छोड़ दोगे। तो आपको जानकारी हो जाएगी यह सामान केवल काम करने के लिए मिला, ना कि ये कहने के लिए हमारा हमारा हमारा। तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, ये भी एक दिन चला जाएगा। सामान इकट्ठा किए वो भी चले जाएंगे। जमीन जायदाद, दुकान मकान, रुपए पैसे, धंधा, पत्नी, बाल बच्चे, इन्हीं में जीवन गंवाया है, अमूल्य समय को नष्ट किया है। एक दिन ये तुम्हारे नहीं होंगे, ना तुम इनके होगे ना ये तुम्हारे हो। संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि दुनिया के सामान और दुनिया के काम ये कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। इस बात का अफसोस होना चाहिए कि एक दिन हम तुम यहाँ नहीं रहेंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब ये पराया है, तभी तो छुड़वाया जाएगा, तभी छीना जाएगा, ले लिया जाएगा। लेकिन अज्ञानता, भूल, भ्रमवश हम ये मान बैठे कि हमारा है। बस इसी बात को सत्संग आपको ज्ञान कराता, इससे दूर रखता है कि इसमें रहो लेकिन ये तुम्हारे में न जाए, ये तुमको खराब कर देगी। माना कि संसार में बगैर इन साधनों के आप रह नहीं सकते। जैसे जल के बगैर नाव चल नहीं सकती, लेकिन अगर जल नाव में चला जाए तो फिर डुबो देगा, फिर सब खत्म कर देगा। अगर अपनी अपनी जगह छूट गई, जल ने अपनी जगह छोड़ी, नाव ने अपनी, तो डूब जाएगी। इसी तरह हमें संसार में रहना है, संसार में काम करना है और धीरे से अपना काम बना के इस पराये सामान को छोड़ देना है। इसको कहते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान, उसी को कहते हैं। अब ये पाना बड़ा मुश्किल है। संत महापुरुषों ने कहा कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, बड़ा सरल है, सभी कर सकते हैं। लेकिन काम दहन, मन बसकरन, यही काम मुश्किल, सबसे मुश्किल का काम है। काम जैसे शत्रु का विनाश करना। इस शत्रु ने
सारे संसार को नचाया है, फंसाया है और आज भी नचा रहा, क्योंकि हम सब जीव काम के वशीभूत हैं। यही आपको ज्ञान कराया जा रहा कि जिसने आपके शरीर की सारी शक्ति निचोड़ दी, खत्म कर दी, ऐसे दुश्मन से हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन बात समझ में आ जाए तो सुनते तो सभी हैं, लेकिन समझते कितने हैं? समझ करके जीवन में कितने उतारते हैं और जीवन का असली लाभ कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? सब जीवन पाए हुए हैं, लेकिन जीवन का जीना ये तो कोई जान पाता। समझेगा कोई संत सिपाही जो सदगुरु द्वार में आया, कहा जो सदगुरु के द्वार पर आएगा वो जीवन का जीना समझ पाएगा। जी तो सभी रहे, वो केवल भोजन के लिए जीते, भोगों के लिए जीते, लेकिन वो भजन के लिए नहीं जीते। असली बात तो ये समझनी आपको है कि हम जीवन भजन के लिए अगर जिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन ये तो करोड़ों में कोई एक इस कलयुग में, जब सतयुग जैसे अच्छे सत्य युग में ये काम लोग नहीं कर पाए, तो ये झूठे युग में, कलयुग में ये कैसे होगा? का ये गुरु की कृपा पर, वो कृपा कर देंगे तो सब हो जाए, नहीं तो जीव अपनी शक्ति ताकत से कुछ नहीं कर सकता। पहली बात, वो आध्यात्मिक शक्ति ताकत है ही नहीं, तो आध्यात्मिक क्रिया करेगा कैसे? इन सब की जानकारी का मूल कारण है सत्संग। ये मिल जाए तो काम बन जाएगा, नहीं मिलेगा तो फंसे फंसे रह जाओ। सब तो बेचारे फंसे पड़े। एक निकालने वाला आया और आपने उसको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा को उद्धार कल्याण करा नहीं पाया, तो फिर उसके आने का लाभ ही क्या? उसके पास जाने का लाभ क्या? उससे युक्ति ले लेना ये भी तुम्हारे लाभ में नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि देने वाला आया और उसने दिया, बल्कि लुटाया, इतना लुटाया है जो धरती मंडल पर किसी ने काम नहीं। नाम के धन को किसी ने इस तरह लुटाया नहीं है कि घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान को नाम के धन को लुटा के, क्योंकि लिखा था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। का एक समय वक्त ऐसा आएगा कि भगवान प्रभु के नाम की लूट बचेगी। लुटाने वाला लुटाएगा, देगा नहीं, लुटाएगा। देना तो एक सीमित व्यवस्था है, लेकिन लुटाना ये असीमित व्यवस्था है। का वो लुटाएगा, लेकिन कितने लोग लूट पाएंगे? वो समूलक धन को लूटकर कितने लोग जो लूट रहे हैं काम को, लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं से अपना छुटकारा करा पाएंगे? ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन हम ये बेचारा कुछ जानता नहीं है, इसलिए उसको बड़ी सरल भाषा में उतना दिया जाए जितना वो हजम कर सके, जितना लेके कुछ कर सके। केवल सुनते 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 तो तुम सब भूल जाते हो, क्योंकि कानों का विषय है, एक कान सुनता दूसरा छोड़ देता। ये पूरी शरीर के सब भूल भुलैया तो बना ही गए। एक आंख से अच्छा देख तो बुरा देख, दो आंख दे दिए, दो कान दे दिए अच्छा और बुरा सुनो, दो नाक दे दिए अच्छे बुरे की पहचान, दो पैर दीजिए कि अच्छे सच्ची जगह जाके, दो हाथ दे दिए सच्चे अच्छे काम करने। ये दोहरी नीत काल की देखिए।
लेकिन ये काल का शरीर है तो ये दोहरी नीति, और दयाल की जीवात्मा है उसमें एक आंख एक कान एक नाक, वहां इस तरह की दुविधापूर्ण कोई व्यवस्था नहीं है। जब इसे समझ लोगे तो कितना सरल हो जाएगा। जो बिल्कुल पहाड़ की तरह कठिन, जब सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बहरा, तब लोग नहीं कर पाए। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र मिली और मन की ताकत घोड़े के बराबर, और वो भी बेचारे नहीं कर पाए। और द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र और 1,000 वर्ष की उम्र और मन की ताकत बकरी के बराबर, वो भी बेचारे नहीं कर पाए। अब तो कलयुग है, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है और मन की ताकत चींटी के बराबर है। अब आप सोचिए, चींटी जैसा कमजोर मन क्या कर सकता है? कुछ बस की बात है उसकी? तभी आप परेशान होगी, हमारा मन भजन में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, सुमरन में नहीं लगता। क्या इसके पहले कभी लगा था? जो कहते लग नहीं रहा, लग नहीं, अरे कभी लगा ही नहीं, और किसी ने लगाया नहीं, और लगाना किसी को मालूम नहीं था, और लगाने वाले आए नहीं थे, तो व्यवस्था ही नहीं थी। अब एकदम नवीनतम व्यवस्था है जीवों के सामने आके खड़ी हो कि तुम्हारे मन को लगाया जा सकता। जैसे अगर भजन में हम बैठा रहे तो इसमें आते तो सो जाएंगे, सत्संग में बैठो तभी सो रहे लोग, तभी मन भाग रहा इधर उधर। लेकिन अगर कहे सेवा करो, फिर ये कहीं नहीं जाओ। सेवा में ये कुछ कर ही नहीं सकता, ना नींद को ला सकता है, ना इधर उधर जाएगा, कहीं कुछ नहीं, स्वीर है उसी में लगा नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए ये सेवा एक प्रधान अंग है परमार्थ को पाने का। अब आप इसको भी नहीं कर पा रहे, कहते सेवा भी हमारे बस की नहीं, तो फिर तुम्हारे बस का है क्या? न भजन करोगे, न सत्संग सुनोगे, न मतलब यानी कोई अच्छा सच्चा काम करने के लिए तुम्हारा मन परिवार गवा देगा, फिर तुम करोगे क्या? और बिना कर्म की कराए कुछ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि काल देश की व्यवस्था है कर्म का, कर्म प्रधान है। बिना कर्म कराए इस काल देश का कोई सामान न दिया जा सकता है, न यहां से जीव को निकाला जा सकता। इसलिए एक है शारीरिक कर्म जो सभी लोग करते हो, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो शरीर के सभी कर्म करते हो और सारे जीव करते हो। तुम्हारी कोई प्रधानता नहीं है, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब यही कर्म कर रहे, और वही तुम करोगे तो फिर मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या यही हुआ? तो कम से कम सोचना चाहिए कि मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला। और वो सत्कर्म क्या है? खटकर्म तो आ गए समझ में, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, ये है खटकर्म, ये 6 कर्म। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे परमात्मा से मिले, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। न आपको यहाँ आना है, न यहाँ किसी काल के किसी भोग के कर्मों में फंसना है। जब फंसोगे नहीं, करोगे नहीं, तो तुम्हारे पर कर्म चलेगा नहीं, लेकिन तुम करोगे जरूर, और वो करा लेगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देगा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे मन से हटाकर अपने हाथ में लेकर इस मन को बुरी वासनाओं कामनाओं इच्छाओं उमंगों तरंगों में आपका लगा देगा। और मन तुम्हारा है, काम वो करा रहा। तुम्हारे में इतनी भी शक्ति नहीं है कि अपने मन को रोककर अपने अनुसार कोई अच्छा काम करे, ये भी नहीं हो सकता।
हम कितने कमजोर हैं कि हम अपने मन को नियंत्रण कंट्रोल में नहीं रख पाए। इससे बड़ी और कमजोरी क्या हो सकती? इतने कमजोर है कि बगैर जो वो कहेगा वही करने लगो। न अच्छा सोचोगे, न बुरा, न पाप सोचोगे, न पुण्य। ये आपका विचार ही खत्म कर देगा और आपको करा देगा। इतना सबल प्रबल उसकी मजबूत व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को संत महापुरुष धीरज से सेवा करा के इसको अलग करते, इस मन को लोगों से अलग करते। भजन करोगे तो सो सकते हो, सत्संग सुन रहे तो नींद आ सकती, लेकिन सेवा है मिट्टी। ये सेवा करोगे इसमें नींद नहीं है, नींद नहीं आ सकती। ये तो सामने आपके हो रहा है। जो तुम करते हो उसमें निद्रा, कहना तो यही चाहिए, अरे निद्रा हुआ घर जाइयो क्या घर सत्य नाम न हो। जा तुम उस घर में जहां पर सच्चा नाम समय का और सत्य देश पहुंचाने वाला उसका उच्चारण हो। सत्यनाम करिए मत। अब बेचारे सत्यनाम बोलिए, सत्यनाम कहते हैं, लेकिन न सच्चाई उनमें आई और न सच्चे रास्ते पर चल पाए, न जीवात्मा जग पाई, न सत्य लोग सचखंड पहुंच पाई। तो सतनाम लेने का मतलब ही क्या? तुम्हारा तो कोई काम नहीं हुआ सत्य का। तो ये जमान पानी का विषय नहीं है, ये तो अपने जीवन में उतारने का। जब सच्चाई के मैदान में कूदोगे तो कोई सूरवीर ही कूदेगा, सबके बस की बात नहीं है। तभी तो कहा गया है, हमने व्यवस्था तो बना दी, कौन सी? नाव लगाई शब्द की, लेकिन चढ़ बैठे कोई सूरवीर उस पर बैठेगा। और सूरवीर कौन है? सच्चा, एक दूसरे की हत्या करने वाला नहीं है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने दुश्मन मन को मार दिया। और भाई दुश्मन को मार देना ही तो वीरता कहलाती है। लेकिन दुश्मन है कौन? कभी क्या जो पड़ोसी है, कभी ये है, कभी वो है, ये खराब, वो खराब, ये बुरा। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोच पाते हो कि हमारा मन ही खराब, हमारा मन खराबी क्यों सोचता, खराबी को कितनी जल्दी क्यों पकड़ता, खराबी की तरफ इसका आकर्षण क्यों होता। इस पर कभी बैठ के आपने विचार किया है? दुनिया की कहानी पढ़ते हो, इसकी उसकी। अरे भाई इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इन नकली दृश्यों को, नकली चित्रों को, नकली व्यवस्था को देखकर क्या आप सच्चित आनंद की व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हो? ये तो बहुत दूर हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा कुछ। आज इस पावन पवित्र भूमि पर बैठने का सौभाग्य मिला है। किसी के दिल दिमाग में नहीं था कि कभी इस भूमि पर आप आएंगे, और यहाँ के लोगों को नहीं मालूम था इस भूमि पर क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, क्या क्या होगा जो कभी कहीं नहीं हुआ होगा। ये सब आपके सामने यहीं पर सदगुरु की दया से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बगैर उनकी दया के कुछ नहीं होगा। उनकी दया पर ही निर्भर है। उनकी दया है किसमें? दया का उल्टा याद है, और याद का उल्टा दया। जब उनके वचनों को याद करोगे, आदेश हुकुम को मानोगे, नाम की युक्ति का अभ्यास करोगे, तभी तो उनके आदेश का पालन मानोगे। इसलिए इस भूमि पर आए हो तो 3 काम: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तीसरे के अलावा चौथा कोई काम नहीं। ये कलयुग में व्यवस्था है जीवों की, ये सत्संग, सेवा और भजन। जब सत्संग करोगे तो सारा ज्ञान, सारी जानकारी तुम्हारे पास
जानकारी होगी, अच्छी सच्ची सेवा में लग जाओगे। सेवा तो आप कर रहे हो, परिवार की, बाल बच्चों की, देश की, समाज की, लेकिन तुमने अपनी जीवात्मा की कोई सेवा किया? जो तुम्हारे काम आने वाली है वो तो सेवा तुमने की नहीं। उस सेवा का तुम्हारे कोई जानकारी आपको नहीं थी, तो हम इसी सेवाओं में समय गंवाते रहे। परिवार की, बाल बच्चों की, समाज की, देश की, इनकी और उनकी, और अपनी जीवात्मा की कोई सेवा नहीं। जिस सेवा करने के लिए ये मानव तन मिला, परमात्मा ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथम। सारे सच्चे ग्रंथ, सच्चाई का बखान करने वाले ये सब यही कहते हैं, अगर मानव शरीर जिसको मिल गया वो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन ये भाग्यशीलता हम कैसे प्राप्त करेंगे? कोई पाना भाग्यशाली नहीं, अरबों करोड़ों लोग पाए हुए शरीर को। ये 2 अरब से ऊपर आबादी है, ये सब मनुष्य शरीर पाए हुए, मनुष्य शरीर। लेकिन कितने ने मनुष्य शरीर का अर्थ समझा कि आखिरकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर ही क्यों दे दिया? अरे घोड़े का, गधे का, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का कोई दे सकता, उसके पास तो 4 खान 84 लाख शरीर है, कोई दे सकता था, यही क्यों दिया? इसी पर हमें आपको गहन अध्ययन और विचार करना चाहिए। क्यों मिला, आखिरकार क्यों दिया, उसकी क्या इच्छा है, किस यानी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने दिया है, किस काम के लिए दिया है, क्या इस पर किसी ने विचार किया? कुछ बस रात पाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, इसके सिवा यही नहीं जान रहा कि हमारे मानव जन्म का अधिकार क्या है, मानव जन्म क्यों मिला, इस जन्म का लाभ के पाने का लाभ क्या है, कैसे हम जीवन को सार्थक बनाएंगे, ये जानकारी किसी को नहीं है। एक तो है नहीं, और कोई अगर आपको बताए तो हम मानते नहीं। ये 2 बीमारी बहुत जोर है। एक तो सही सच्ची अच्छी बात कोई जानता नहीं, अगर संत महापुरुष दया करके बता दे तो कोई सुनता नहीं, कोई लेने वाला नहीं। तो फिर ये कैसे दी जाए, कैसे लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए? तो ये तरीका बना दिया गया कि 3 तरीके हैं कि सत्संग, सेवा और भजन, चौथा कोई रास्ता नहीं। कलयुग में ये रास्ते रखे गए, देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम हमारे जीवन के हैं। कलयुग में इन्हीं 4 सूत्री कार्यक्रमों को जिसने अपनाया उसने मानव जीवन को सार्थक बनाया। इन 4 में से कोई आपको नहीं मालूम। एक तो मालूम नहीं, बताया जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम्हारा मन इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तुमने मन को गंदा कर दिया, और इतना गंदा कर दिया है कि अब तुम अपने की हुई गंदगी में परेशान हो। तुम्हारे दुख का, बीमारी महामारी का, लड़ाई झगड़े का, दैवी प्रकोपों का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का कारण है केवल आपको कर्मों की जानकारी की न होना। जानकारी हो जाती है सब खत्म, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको देखना किसको नहीं देखना। अभी तक ये जानकारी नहीं हो पाई है, और आंतरिक जानकारी की बात तो आप छोड़ दीजिए, ये बाहर की जानकारी नहीं हो पाई। अंदर की जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे, अंदर का लाभ कैसे प्राप्त करोगे? महापुरुषों ने कहने में कोसर नहीं रखा, लेकिन जीव उनकी बात नहीं सुनता। जो तुम्हारे समय की साधना
जो कलयुग के जीवों के लिए जो कलयुग की साधना बनाई गई वो तो इसको लेते नहीं। भाई अगर तुम्हें जानकारी लेना ही है कि भाई कलयुग में साधना क्या है तो रामचरितमानस जो सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्व प्रसिद्ध, सारा विश्व जिसको मान्यता दे रहा, अरे उसी को पढ़ लो तो तुमको अपने जीवन की पूरी जानकारी मिल जाए। उसमें गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने उसमें सबको लिख के रख दिया कि कलयुग के जीवो तुम्हें अब ये करना, तुम्हारी ये साधना रह गई। अब वो जंगलों में शरीर को सुखाने वाली, छिप कर बैठने वाली, गुफा में रहने वाली वो साधना नहीं, उसका निषेध कर दिया गया। क्यों? तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं है, शरीर का वो समय आयु नहीं है, और मन की निर्मलता पवित्रता नहीं है, इसलिए ये सब बदल दिया गया। तो तुम उसे भी नहीं पढ़ते हो। जब रामचरितमानस में लिख दिया है कलयुग के जीवों के लिए बड़े साफ शब्दों में कि यही कलिकाल न साधन दूजा और मन क्रम बचने गुरु पद पूजा। कितना साफ, एक से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीकों से गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना ये कलयुग में लाभ पाने की साधना है। कितना आगे कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। का केवल नाम, कुछ नहीं करना, कुछ आपको शरीर इंद्रियों से करना ही नहीं। कितना सरल कर दिया कि कलयुग का जीव केवल यही कर सकता है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना और एक आधार नाम गुण गाना। सब कुछ इतना भरपूर लिखा है, किसी तरह कलयुग का जीव जाग जाए, भटक न जाए, इधर उधर कहीं फंस न जाए, पिछले युग के नामों में कहीं उलझ न जाए, उससे बचने बचाने के लिए कितना प्रयास प्रयत्न किया और लिख करके रखा, फिर भी आप नहीं सोच, फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा, कलयुग के नाम की तलाश नहीं कर रहा, वो अन्य पीछे के युगों के नामों को रट रहा, कोई सतयुग के हरि नाम को रट रहा, कोई त्रेता के राम सीताराम को रट रहा, कोई द्वापर के कृष्ण राधा कृष्ण को रट रहा। अब उन बेचारों को कलयुग का नाम ही नहीं मालूम। जब आप ये देख रहे एक ही यानी नाम तो बना नहीं रहा, जब हर युग का नाम अलग अलग है, जब सतयुग था तब हरि नाम था, त्रेता आया तो राम नाम आ गया, हरि नाम नहीं रहा, और द्वापर आया तो कृष्ण नाम आ गया, राम नाम नहीं रहा। जब राम नाम अपने पड़ोसी युग में यानी द्वापर में नहीं काम किया तब कृष्ण नाम लाया गया, तो तुम तो कलयुग में बहुत पीछे बैठे हो, तुम्हारा काम उन नामों से कैसे हो जाए? जरा सा भी बुद्धि नहीं दोहराई, विचार नहीं किया और बंसी में फंस गए, सीताराम सीताराम राधे राम राधे। अरे वो सत्य है, झूठ नहीं है, लेकिन अपने समय के सत्य, वो उस समय के जीवों के लिए नाम जगाया गया था। जैसे योगियों ने हरि नाम जगाया तो प्रहलाद धुनु ने जपा, उनका काम हो गया। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो सुतीक्षण का यानी मुनि का और विभीषण का, इनका ये सब काम राजपाट धन दौलत मान सम्मान पाने वाला उनका काम हो गया। और द्वापर में जब कृष्ण नाम आया तो ग्वाल वाल गोपिकाओं का काम हो गया, उन्होंने माना, उन्होंने पहचाना, उन्होंने विश्वास किया, वो समय से लग गए, सहयोग किया, तो उनका इतिहास में नाम है, लेकिन किसी यदुवंशी का नाम नहीं है।
क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया था। यह है सहयोग की भावना। आज कलयुग का नाम आया हुआ, आपसे सहयोग कराया जा रहा, जबरदस्ती कराया जा रहा। आप न यहाँ आने वाले थे, न यहाँ मिट्टी ढोने वाले थे। ये कोई व्यवस्था जो बनाई जा रही, इस व्यवस्था में आप भागीदार कोई नहीं बन रहे थे, लेकिन आपको तो जबरदस्ती ये लाभ दिया गया, जबरदस्ती। क्योंकि उनको मालूम है कि कलयुग के जीवों को कहाँ लाभ मिलेगा। वो पुरानी साधना से नहीं, कुछ नहीं। कितना तुम चिल्लाओ राधे राम सीताराम और राधा कृष्ण हरि नाम नमो नारायण, कुछ इनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। इनसे जिनका काम हुआ उनकी गाथा आप गाते हो कि विभीषण का काम हो गया, सुतीक्षण का काम हो गया, और मतलब यानी उस समय के क्षत्रियों का काम नहीं हुआ, क्योंकि किसी क्षत्रिय ने राम का सहयोग नहीं किया। किसी ने सहयोग नहीं, जब नहीं किया तो उनका कोई नाम नहीं आया। तो ये तो हर युग का इतिहास बता रहा। उसी उन युगों के इतिहास को पढ़ लो तो अपने कलयुग के युग के इतिहास को समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्या करना, कहाँ सहयोग करना, हमारा कैसा इतिहास बनेगा, हमको कैसे लाभ मिलेगा, हमारा नाम लोग कैसे लेंगे। जैसे गौरवल बंदरों का नाम दिया जाता, गोपिकाओं का नाम दिया जाता। जब कृष्ण गोपिकाओं की चर्चा करते थे तो नारद जी को बहुत खराब लगता है। जब से गौरवल स्त्रियों की बात करते, हम इनके भक्त नहीं है, हमारी कभी कोई बात नहीं करते, तो शंका पैदा हो गई। तो भगवान कृष्ण एक दिन जब वो आए, एक बहाना कर लिया, बड़ी जोर से चिल्लाने लगे कि हमारे कलेजे में पीड़ हो रही, दर्द हो रहा। तो नारद ने कहा भगवान कोई इसका समाधान नहीं, कोई इलाज का इलाज तो है। अगर मृत्यु लोक का भक्त मेरा अपने पैरों की धूल दे दे तो ये मेरा दर्द चला जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है जाऊंगा। जब मृत्यु लोक में आए, जिससे कहे वो कहे अरे मैं क्या नर्क में जाऊंगा, भगवान को पैरों की धूल देकर क्या मैं नर्क में चला जाऊंगा। वापिस लौट के चले गए। पूछा महाराज कोई तैयार नहीं हुआ। कहा कि ब्रज गए थे गोपिकाओं के पास, तब बड़ी खुशी हुई उद्धव को, ये तो बड़ा अवसर मिल गया है। अगर गोपिकाएं पैरों की धूल देंगी सब नर्क में चली जाएंगी, बड़ा अच्छा साधन है। तो इसी भाव में हो गए और मतलब यानी कहा कि जैसे देखा तो गोपिकाएं दौड़ के आई, अरे भाई उद्धव जी कोई संदेशा, मेरे प्रेमास्पद का कोई संदेशा लाए हो। कहा तुम्हारे प्रेमास्पद बहुत तकलीफ है। कहा क्या तकलीफ, मेरे लिए कोई सेवा, मेरे लायक कोई सेवा बताई। कहा हाँ। कहा कि अगर ये गो भक्त हमको अपने पैरों की धूल दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे कहा ये कौन सी बड़ी बात। और फट से गोपिकाएं इकट्ठे हुई और सब अपने पैर झाड़ने लगी। अब नारद जी सोच रहे कि इनको डर भी नहीं कि नरक में चली जाए। कहा अपने को खुश करने के लिए स्वर्ग नरक क्या है। अब जब लेके पहुंचे तो भगवान किसने कहा उधर ले आए हो। कहा कहना तू नारद तुम्हारे पास भी तो पैर थे, क्या तुम नहीं दे सकते। ये भक्त की पहचान। भक्त कभी अपने लिए नहीं सोचता, जो सोचता अपने भगवान के लिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अनुचित उचित विचार कर जे पालन विद्वान का, वहां उचित अनुचित का विचार नहीं होता। सब कुछ कहा नारद तुम्हारे पास भी तो पैर थी, लेकिन तुम नरक से डरते थे, हमारी पीड़ा के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर तुमको कैसे भक्त माना जाएगा। ये भक्ति की पहचान है।
जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने इष्ट आराध्य गुरु को अर्पण कर देता है, वो उसकी भक्ति कहलाती है, वो उसका भक्त कहलाता है। ये जानकारी जब मिली तो बड़ा पश्चाताप नारद जी को कि देखो मैं ये छोटी बात को नहीं सुन पाया। कहा इसीलिए भक्त की याद की जाती, भक्त की महिमा इनको समझा दी, बता दी। तो प्रेमियों, हमेशा ये जानकारी रखनी चाहिए कि हम जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं, भक्ति माने आदेश हुक्म का पालन, और भक्ति में शक्ति, और शक्ति ही युक्ति, और युक्ति ही मुक्ति का कारण बन जाती, ऐसे मुक्ति मिल जाती। आदेश पर नहीं तो कुछ नहीं, सब आप हो जाते। इतना सरल तो कभी नहीं रहा, और आज भी इसका अर्थ कोई नहीं जानता। ये मिट्टी डलाई जा रही, ये मिट्टी नहीं है, ये वो मिट्टी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। उस मिट्टी को अपने सिर पर रखकर, सिर पर चढ़े तमाम पापों का गट्ठर जो आपने लाद रखा है, वो उतारा जा रहा है। उसको उतारने का एक तरीका, ये रखो और वो उतारो, ये सब आपके हित पे किया जा रहा है। अब ये कर्मों की अदायगी का एक कैसा रहस्यमय तरीका है, लेकिन तुमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुमको ये सोचो हमारा काम हो जाए, कोई कुछ भी करना पड़े, कोई तरीका हो, कोई युक्ति हो, आप हमारे काम को कर दीजिए, हमारे भार को कम कर दीजिए, पापों के गट्ठर को उतार दीजिए। तुम्हारे पास कोई भी कैसा तरीका, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। जो भी तरीका पाप के कर्मों का उतारने का आपके पास हो, आप उसे अपना लीजिए। कोई विधि, कोई तरीका हो, आप कर दीजिए, मैं सब प्रकार से आपका दास हूं। ये है भक्ति। तो बात तो धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग खड़े हो जाइए, लोग खड़े हो जाओ। अगर दो वचन अपने बचाने के लिए समझ में आ जाए तो सत्संग हो गया, और सब हो गया। सत्संग इसी को कहते हैं। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे इधर बोला जाओ, उधर सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट, सब बोलते चले जाओ, कुछ याद नहीं रहता, तो समय खराब नहीं करना। मैं 8-8 घंटे पहले बोलता, जीवों को इधर लाने के लिए 8-8 घंटे। धीरे 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 जब जीव आने लगे तो बताने का समय कम हो, 3 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे अब और कम, अब घंटों में ही मिनटों में रह गया, और धीरे धीरे भी खत्म हो जाए। अब आप करने में लग जाओगे, फिर बकने की सुनाने की जरूरत ही क्या। सुनाया, कहा, बताया जाता, केवल करने की तैयारी, और जब करने लगोगे तो कहने की कोई जरूरत कुछ नहीं, सब सारा बकवास खत्म हो जाए, कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, कबीर से बोलो।
भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये जो समय का कलयुग के जीवों को लाभ देने वाला ये कलयुग का जगाया नाम प्रभु का जय गुरुदेव। ये इतने काम आते ये आपको जानकारी दी जा रही। पिछले युगों के नामों को आप देखिए, उन्होंने ये काम नहीं, न हरिनाम ने, न सीताराम ने, न राधेश्याम। जो काम किया सब मार काट का। और ये कलयुग का नाम मार काट नहीं सिखाता, ये प्रेम सेवा श्रद्धा सेवा भाव रहम और दया ये सिखाता। इसलिए ये कलयुग का हमको अपने समय का नाम चाहिए। जब प्रहलाद का ध्रुव का जो हरि नाम समय का था उनका काम हो गया, तो क्या हमारा काम हमारे नाम से नहीं? ये तो नाम की अपनी परंपरा है, नाम का अपना काम है, नाम की अपनी शक्ति और मर्यादा है, जिसको आप भूल चुके हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो अब इतनी देर आपने आराम कर लिया, अब सेवा में लग गए। दोनों काम हो गए, आपको रेस्ट भी मिल गया और अब सेवा में चलिए। मैं भी वहीं आऊंगा, वहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ ही रहता हूँ। ऐसा नहीं इधर उधर नहीं, यहाँ भी बैठूंगा तो आपका ही काम करूँ। तो प्रेमी आते जाते, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, मैं कोई बेकार नहीं बैठता, यहाँ भी काम करता हूँ। जब यहाँ नहीं तो आपके पास आ जाता हूँ। आप झोपड़ी में रहते, मैं भी रह रहा हूँ। देख रहे हो, जहाँ जहाँ बनता गया महल, वहां से मैं हटता गया। कानपुर में बना, वहां से हटा तो नैमिषारण आ गया। नैमिषारण में बना, यहाँ आ गया हूँ, यहाँ बनेगा और कहीं चला जाऊंगा। हमारा कोई स्थान जमीन से लगाव नहीं, हमारा काम से लगाव। किसी तरह काम हो जाए, गुरु की वाणी सत्य हो जाए, सिद्ध हो जाए, मतलब यानी हम तो उस काम में लगे हुए, और आप किस काम में लगे हो तो आप जानते हो। लेकिन लगना आपको इधर ही चाहिए, उधर उधर कुछ नहीं, इधर सब कुछ है। इधर से उधर जाने पहुंचने का मार्ग है। अगर उधर ही के काम में फंस गए, मान सम्मान अधिकार में, तो फिर इधर ही रह जाओगे, फिर उधर नहीं जाओगे। उधर का रास्ता आपका बंद रहेगा। इसलिए इधर रहकर उधर का काम कर लो, ये है बुद्धिमानी। अगर ये बुद्धिमानी आ गई तो ठीक है, तो अच्छा है, क्योंकि आगे की व्यवस्था में ये कुछ है नहीं। जिस व्यवस्था का सूत्रपात होने जा रहा है, जो व्यवस्था आगे सतयुग आने की हो रही है, उसमें ये कलयुग का कुछ नहीं है। कोई पद है, कोई ये है, वो है, कुछ नहीं। केवल एक सेवा सेवा भाव रहेगा। और क्योंकि ये सबसे कठिन मार्ग है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर पर चले धर्म सुमेरा। सबसे कठिन है सेवा। सेवक वही जो करे सेवकाई। यहाँ भी बहुत लोग आए, कुछ नहीं करते, नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा। यहाँ आने का लाभ नहीं है, आकर कुछ करने का लाभ। आए चले गए, आए चले गए तो कुछ। ऐसे तो तमाम बार आए हो गए हो, अब तो आवागमन आपका बिठाया जा रहा, लेकिन उसी आवागमन की नीति रीति में फंसे रहोगे तो आपको मिलेगा कुछ। जैसे आए वैसे खाली चले जाओगे। पहले समझो इसको, ये कितना बड़ा काम किसी इंसान के बस का था, कोई कर सकता? मशीनें भी हार जाती जो काम तुमने किया है।
सब आश्चर्य कर रहे हैं। हमने कहा अभी तो बहुत थोड़े लोग आए, ये तो नहीं के बराबर। अगर मैं आह्वान कर दूं तो यहाँ जगह नहीं रहेगी, ये सब जंगल एकदम भर जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं, कोई आह्वान नहीं किया। कहा धीरे धीरे हर जिले से 10-10, 5-5 लोग आ जाओ और सेवा करो, चले जाओ तो दूसरों को भी मौका मिल जाएगा। अब ये भूमि पूजन जब होगा तब तो भीड़ हो जाएगी, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो सब आने की तैयारी में कि भूमि पूजन में जाऊंगा। ये तपोभूमि है, इसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा माने इसका सम्मान होना चाहिए। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, इसलिए भूमि का सम्मान होना चाहिए। पूजन होगा, तैयारी हो रही है। जैसे तैयारी पूरी हो जाएगी तो मतलब यानी ये सब सूचना दे देंगे, पहुंच जाएगी। सब 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, सब जान जाएंगे कि पूजन क्यों हो रहा है, पूजन का मतलब क्या है। तो ये तो जानकारी लोगों को जब होगी, जब पूजन हो जाएगी। ऐसे मैं विशारण में जब आया, वहां भी पूजन करके ही कुछ बनाया, और यहाँ भी पूजन करके ही कुछ बनेगा। जो बनेगा वो सबके लिए। कोई मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ना अपने लाभ की कोई बात करता हूँ, ना अपने मान सम्मान की कोई बात आपसे करता हूँ। सबको मिले, सबको लाभ, सबको सबका लाभ मिल जाए, यही काम है। ये जमीन का यही मतलब है। से जमीन तो कोई नहीं ले जाएगा, सभी पड़ी पड़ी रह जाएगी। अगर जमीन पर कोई काम हो जाएगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। इतना काम तो आप कर सकते हो। इस समय से अगर जाग गए और लाभ को समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो सेवा में, मैं वही प्रसाद दूंगा। जब आप सेवा करोगे, सेवा का लाभ वहीं पर, या नहीं, मैं अपने आप से दूंगा, ऐसा नहीं है, किसी के द्वारा नहीं बंटवाता। क्योंकि बांटने लोग थोड़ा सा भेद करते हैं, अपने को ज्यादा देंगे, मुझे कम देंगे। इसलिए मैं ये काम अपने हाथ से सबको समान रूप से वितरण। अगर ज्यादा भी दूंगा तो उसकी कोई खूबी या उसकी कोई मेहनत, उसका कोई विशेष लगाव समझ कर देना, ये तो हो सकता है। बस ये समान रूप से। अब आप चलिए, तत्काल लग जाओ अपनी तपस्या में, अपने कर्मों की अदायगी में, अपना काम पूरा करो। ये सबसे बड़ा परमार्थ का तरीका है। अगर ये भी लोग नहीं समझ पाए तो फिर तुम समझोगे, फिर तो चिराग के नीचे देला बना रहेगा। यहाँ के लोग बेचारे कुछ नहीं। मैं विशारण में मैंने जब किया तभी वहाँ के लोग कुछ नहीं समझ पाए, उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किसके लिए हो रहा। मैंने बताया भी, रामचरितमानस को पढ़ लो तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा है, तीर्थवर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, ये मतलब यानी नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है, पावन पुनीत है। और यहाँ पर जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने प्रेमियों से कहा, अपनी गाड़ी कमाई से इस तपोभूमि को ले लो और ऐसा काम करके दिखा दो जो देश दुनिया में किसी ने कभी नहीं किया। और आप कर रहे हो। ये तो एक छोटा सा मामूली, किसी को लोग हैरत में बड़ा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो। अरे हमने कहा अभी क्या देख रहे हो,
क्या से क्या हो जाएगा वो तुम्हें मालूम नहीं है। बिल्कुल जमीन का नक्शा ही बदल जाएगा। लोग याद करेंगे सदियों। अगर आप उसमें उसे लाभ पाने के भागीदार बन जाओ तो आपको मौका। पिछले युगों में लोग दान देते थे, भूमि दान। बड़े बड़े राजे महाराजे, जब कोई अच्छा काम किया जाता था धर्म का तो लोग भूमि दान, सोना दान, ये सब मतलब सब करते थे। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूं, मैं तो मोल खरीदता हूं, मैं दान लेता नहीं हूं पूरा। यानी आपको उसका लाभ देता हूं कि आप बाहर का लाभ ले लो और जमीन इस काम में लगा दोगे, ये लाभ तुमको अलग से मिल जाएगा। यानी दोनों काम आप दान भी कर लो और हमसे दान भी ले लो। दोनों काम, दान भी ले लो, दान भी कर लो। नहीं तो जमीन तो यही पड़ी रहेगी, तुम लेके नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारे में बुद्धि हो तो किसी सच्चे अच्छे काम में लगा सकते हो। ये अधिकार आपको मिला। जय गुरुदेव। चलो प्रमेय जल्दी से, तुमको 25 डलिया डालना और 5 हमारी डाल देना, 30 हो जाए। तो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, तो काम नहीं कर पा रहा, तो 5 हमारी और 25 तुम्हारी, 30 डाल दीजिए, बस पूरा हो जाएगा। रात 10 बजे तक पूरा, तो मैं आपको प्रसाद दे दूंगा। चलो आप जल्दी चलो, देर मत करो, ये तुरंत फौरन पहुंचिए। ये कितने बड़े काम की नींव डाल रहे हो अभी आपको मालूम नहीं है। वो काम जो धरती पर कहीं नहीं हुआ, तो उनका तो लोग देख ही रहे। इसको ही उम्मीद नहीं करता ये जंगल में कभी मंगल होगा, ये जंगल कभी बदल जाएगा, जहाँ कोई नहीं आता वो भीड़ में बदल जाएगा। ये सब आपके सामने भी तो अभी ये 16-17 दिन हमको मात्र हुए, देख लीजिए आप क्या होगी और साल भर में क्या हो जाएगा और साफ पता चल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये काम आपकी गाड़ी कमाई से, श्रम, समय और पूंजी, ये 3 ही तरीके हैं अच्छे काम को करने के, और आपके द्वारा हो रहा। ये भी नहीं कोई कर सकता किसी सेठ का, किसी इसका उसका पैसा लिया, मैं ये काम नहीं करता। ये काम मैं करता ही नहीं। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया नहीं, स्वयं साहब कहा तुम सच्चे अच्छे काम में लगे रहना, ये माया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, कहेगी हमको भी अच्छी जगह लगा दीजिए। किसी ने नहीं लगाया, आप हमें अच्छी जगह लगा दीजिए, वो भी बेचारी आई, उससे भी काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब तरह का काम और सबको मौका दिया जाए। क्षेत्रवासी ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं दिया, तुमको तो सबसे पहले मौका दे रहा हूँ, और ऐसा मौका कोई नहीं देगा कि जमीन तो यही रहेगी, कहीं हम लेके नहीं जाएंगे। जो काम होगा वो क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए, तुम्हारे लिए, तुमको लाभ पहले मिलेगा, बाकी बाद में बेचारे पाएंगे। तो तुम हमसे पैसा भी ले लो और जमीन को अच्छी जगह लगा दो, ये तुम्हारा सौभाग्य हो जाएगा। मैं फ्री में, मुफ्त में नहीं मांगता, ये मैं काम नहीं करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, किसी से कोई चीज जबरदस्ती नहीं छीनता हूँ। स्वेच्छा से, सद्भाव से, सत्प्रेम से अगर आप सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवाओं का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये माला है, एक माला स्वीकार होती है, इतना बड़ा लाभ अधिक किया।
बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि ये काम आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे हो, अपने निजी स्वार्थ मान सम्मान अधिकार के लिए कर रहे हो। इसी को कहते हैं परमार्थ। ये दूसरों को लाभ मिले। जब आगे लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? जमीन तो आधार है, अगर आधार आपने बना दिया तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। ये अच्छा होगा। भाई कम पड़ेगी तो फिर मैं और कोई बड़ी जगह देखूंगा, फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से आप वंचित रह जाओगे। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो। मैं वही आपका दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा और प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम आप वहां करूंगा, और तीनों काम ये हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं कर रहा। ये काम कोई नहीं कर रहा, कहीं चले जाओ सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई नहीं। यहाँ दिया जा रहा बिल्कुल अनोखा दरबार है, जहाँ सब कुछ दिया जा रहा और बदले में कुछ लिया नहीं जा रहा। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग चलो। खड़ी ले गई खड़ी महेंद्र भैया, खड़ी ले गई खड़ी। पकड़ा है यार, पकड़िए वहाँ पे। इधर भी कहाँ जाओगे? उधर ही जाओ पीछे। आपको पता नहीं क्या महाराजा ख्याल नहीं करती। एक बार दर्शन कर लो। जय गुरुदेव।